जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने लॉर्ड कृष्ण भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को और आपके समस्त परिवार को आमलकी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहे और आप अपने जीवन में प्रगति व उन्नति की ओर अग्रसर हों। आज की वीडियो में हम वर्ष 2024 में फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में आमलकी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, व्रत के पारण का समय क्या रहेगा, इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाएं, इस दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए इत्यादि के विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी और रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत किया जाता है। इस व्रत को एकादशी व्रत और ग्यारस व्रत कहा जाता है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है। एकादशी व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को बहुत ही प्रिय है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत करते हैं उनके जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो जाता है और पुण्यों का उदय होता है, जिससे उन्हें समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व है। इसी प्रकार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी या रंगभरी एकादशी का भी अपना विशेष महत्व है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से धन, वैभव तथा पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। इस व्रत में आंवले के वृक्ष के नीचे कलश स्थापित करके भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के परशुराम स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री नारायण को आंवला अर्पित करना चाहिए और प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि आमलकी एकादशी के शुभ मुहूर्त का समय व पारण का समय क्या रहेगा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी तिथि 19 मार्च 2024 मंगलवार रात्रि 12:23 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 20 मार्च 2024 बुधवार रात्रि 2:24 पर होगा। आमलकी एकादशी व्रत के पारण का समय 21 मार्च 2024 गुरुवार दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक रहेगा। इस व्रत का पारण गाय के दूध की दही से किया जाता है। यदि संभव ना हो तो जल, तुलसी पत्र से भी पारण कर सकते हैं तथा पारण में चावल अवश्य ग्रहण करने चाहिए। एकादशी व्रत में फलाहार तथा दूध और दूध से बने पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लेना चाहिए तथा शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन भगवान का सुबह एवं शाम को पूरे विधि विधान से गंध, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। इस दिन आमलकी एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए तथा भगवान की आरती करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए व्यतीत करनी चाहिए। व्रत का पारण सही समय पर कर लेना चाहिए। जो भी मनुष्य एकादशी व्रत करते हैं उन्हें दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि आप सभी नियमों का पालन पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं तो आप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से क्षमा याचना कीजिए, क्योंकि भगवान तो दया निधान है, करुणा सागर हैं। जब आप उनसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे तो प्रभु आपको अवश्य ही क्षमादान देंगे। अब हम आपको एकादशी व्रत से संबंधित नियम बताने जा रहे हैं। दशमी के दिन एक बार ही भोजन करना चाहिए। भोजन शुद्ध व सात्विक होना चाहिए तथा भोजन कांसे के पात्र में नहीं करना चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन, चावल, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, शहद, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए।
यदि विवाहित स्त्री अपने मायके में भोजन करती है तो उसे इसका दोष नहीं लगता। इस दिन ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार संकल्प इस प्रकार है। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन सर्वप्रथम पूजा अर्चना करने के बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न का अर्थ है जैसे नमक, दाल, चावल, रोटी, सब्जी इत्यादि। आप फलाहार में ड्राई फ्रूट्स, साबूदाना, मूंगफली दाना, दूध, दूध से बने पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। दाढ़ी, शेविंग, कटिंग, नाखून काटना, शरीर के किसी भी अंग के बाल काटना वर्जित माना गया है। दिन में सोना वर्जित है तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। यदि दिन में सो जाते हैं तो शाम को स्नान करके ही पूजन करना चाहिए। किसी भी जीव का, मनुष्य का अपमान या निरादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है। जैसे कहा भी गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए तथा एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस दिन जितना अधिक हो सके भगवान के नाम का जप व स्मरण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तथा गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र पर वीडियो हम आगे लेकर प्रस्तुत होंगे। इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण देवता को दान दें, गरीब असहाय लोगों को दान दें। एकादशी व्रत का पारण सही समय पर कर लेना चाहिए। दशमी के दिन रात को सोने से पहले भगवान विष्णु का ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोलकर स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे घर में गंगा जल छिड़ककर घर को पवित्र करें। फिर भगवान नारायण की पूजा अर्चना करें। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। भगवान को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। पूजा के पश्चात भगवान के अवतारों की कथा, नाम स्मरण, भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। अपने पितरों को मुक्ति प्राप्त करवाने के लिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत करके उसका पुण्य अपने मृतक परिजनों के निमित्त संकल्प करके दे देना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान अवश्य करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम आमल की एकादशी व्रत कथा लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।